Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर इस समय रनिंग पर है, जिसके अंतर्गत आप लोग सिंथेसिस का स्टडी कर रहे हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत आपने पहले सिंपल सेंटेंस के पूरे रूल्स और एग्जाम्पल्स का स्टडी किया है। उसके बाद हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं क्लाज, जिसमें नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज आपके फिनिश हो चुके हैं। अब अगले क्लाज जो था एडवर्ब क्लाज, उसके अंतर्गत आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चल रहा है एडवर्ब क्लाज 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने 3 क्लाज यानी टाइम, प्लेस और रीजन का स्टडी कर लिया है। आज बात करेंगे, चौथे नंबर पे आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर या विरोध। तो अंतर या विरोध, अंतर या विरोध बताने के लिए मुख्य कंजक्शन, अंतर या विरोध बताने के लिए मुख्य कंजक्शन दो, आल दो, इवन इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कंजक्शन है आपके दो, वाल दो, इवन इफ। दो, वाल दो या इवन इफ, तीनों का मतलब होता है यद्यपि। तो अब जाने कि कंट्रास्ट है क्या, कंट्रास्ट होता क्या, पहली बात तो ये जानना होगा हमें। तो हमने आपको पहले भी इसके बारे में स्टडी कराया था, शायद आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद है फिर इससे एक बार रिमाइंड कराते हैं। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर या विरोध। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है जब किसी कार्य के लिए प्रयास भरसक हो, यानी पॉजिटिव के लिए कार्य किया जाए, कोई भी कार्य पॉजिटिव सेंस में किया जाए, बट रिजल्ट जो उसका है, परिणाम जो उसका है, वो हमारे फेवर में ना आए, यानी जो रिजल्ट हमारा हो उसका निगेटिव पक्ष में हो। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं बच्चों, वो हमारे कंट्रास्ट कहलाते हैं, यानी विरोधाभास कहलाते हैं। जैसे कहा जाए मैंने खूब परिश्रम किया, मैं परीक्षा में फेल हो गया। परिश्रम खूब किया, रिजल्ट क्या निकला, फेल। वो सबसे तेज दौड़ा, उसे कोई उपहार नहीं मिला, ये कह लीजिए वो पुरस्कार नहीं जीत सका। सबसे तेज दौड़े, रेस भी जीता, पुरस्कार नहीं मिला। तो विरोधाभास, ऐसे कंडीशन में कंट्रोवर्सी प्रकट होता है। जिसे बोला जाए मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये क्या है, विरोधाभास। वह बीमार था, वह स्कूल आया था। बीमार होते हो, घर पे रुकते हो, आराम करते हो, लेकिन वो क्या हुआ, स्कूल आया। तो कंट्रोवर्सी प्रकट हो रहा है। ऐसा सेंटेंसेस को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं आपके वाक्यों से। तो आपका दो, ऑल दो, इवन इफ का तीनों का मतलब होता है यद्यपि यहाँ पर, और इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो एग्जाम्पल देते हैं जिससे बोला जाए I tried my best. I tried my best. I could not get success. मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, मुझे सफलता नहीं मिल सकी। तो ये क्या है, विरोधाभास। क्या करेंगे, 3 कंजक्शन में से कोई लगाए भाई। तो आल दो या दो, although I tried my best, वाक्य खत्म हो, कामा लगा दीजिए। although I tried my best, यद्यपि मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। I could not get success, मुझे सफलता नहीं मिल सकी। अगला, he did not study
उसने पढ़ाई नहीं की। शी गॉट गुड मार्क्स, उसने पढ़ाई नहीं किया, उसने सबसे अच्छे अंक पाए, यानी अच्छे अंक पाए। पढ़ाई ना करो तो क्या होगा, फेल हो गए ना, अंक की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, दो या पाल दो, इस बार क्या लगा दे दो, शी डिड नॉट स्टडी, यद्यप उसने पढ़ाई नहीं की, कामा शी गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक पाए। अगले एग्जांपल की बात करें, अगला एग्जांपल है शी वाज इल, वह बीमार थी। शी केम टू स्कूल, वह स्कूल आई। बीमार थी, स्कूल आई, तो विरोधाभास है ना, तो क्या करेंगे, आल्दो या दो, शी वाज इल, ठीक है। शी केम टू स्कूल, यद्यपि वह बीमार थी, स्कूल आई, वह स्कूल आई, ठीक है। तो ऐसी बात जो विरोधाभास का भाव प्रकट करते हैं वही हमारे कंट्रोवर्शियल या कॉन्ट्रास्टियल होते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंट्रास्ट का यहीं पर बच्चों एंड होता है। अब चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा जो कि नंबर 5 है, कंडीशन। कंडीशन 5वें नंबर। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो वाक्य में शर्त, वाक्य में शर्त प्रकट करने के लिए, वाक्य में शर्त या कंडीशन प्रकट करने के लिए वाक्य में शर्त या कंडीशन प्रकट करने के लिए मुख्य कंजक्शन इफ, अनलेस, इन केस ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में शर्त प्रकट करने के लिए मुख्य कंजक्शन इफ, अनलेस, इन केस ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले कंजक्शन है इफ का। इफ के बारे में बात करें। इफ का मतलब होता है यदि। इफ माने क्या होता है भाई, यदि। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, डू नॉट वर्क टू मच। You will lose अधिक काम मत करो, तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। यू विल लॉस योर हेल्थ। तो ये शर्त है कि अधिक काम करोगे भाई तो तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। वाक्य यहाँ पर इफ वाले जो भी कंडीशन वाले वाक्य आएंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस के होंगे। अब बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य आएंगे या डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य आएंगे। इसी दो प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर डू नॉट से आया है, तो क्या करेंगे जब इसको हम हल करें तो डू नॉट के स्थान पर लिखेंगे पहले इफ। और जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, यानी तुम छिपा रहता है। तो तुम के मीनिंग क्या होता है, यू। तो डू नॉट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इफ यू। अब क्या बचा, वर्क टू मच, कामा लगा दे, यू विल लॉस योर हेल्थ। यदि तुम अधिक परिश्रम करते हो तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान होगा।
अगले एग्जांपल की, डू नॉट ईट टू मच, अधिक मत खाओ। यू विल लॉस your weight, तुम्हारा वजन अधिक नुकसान, तुम्हारे वजन को नुकसान होगा, अधिक मत खाओ। तो डू नॉट के स्थान पे इफ यू ईट टू मच, वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। तो इफ यू ईट टू मच यू विल लॉस योर वेट। तो ये क्वेश्चन आपका इफ वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब बात करें अगले कंजक्शन की। अगला कंजक्शन है भाई हमारा अनलेस। तो अनलेस की बात करें तो अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी इसमें नहीं खुद छिपा हुआ है। तो वाक्य में अनलेस के साथ, वाक्य में अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह स्वयं नकारात्मक है। क्योंकि यह स्वयं निगेटिव है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब ध्यान दें, जब नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। अब दो वाक्यों में भाग डिवाइड होता है। अगर मान लें अनलेस का प्रयोग हम बीच में करते हैं तो इसके आगे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अनलेस का प्रयोग हमने शुरू में किया, इसके आगे वाले जो वाक्य लिखा रहेगा उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा मिस्टेक कर सकते हो। जिसे बोला जाए आपसे, पहला एग्जांपल, ही डज नॉट वर्क हार्ड। He does not work hard. He cannot get success. वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, वह सफलता नहीं पा सकता है। इसमें दोनों वाक्यों में निगेटिव का प्रयोग है वाक्य में भाई। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए नॉट का अनलेस का प्रयोग शुरू में किया, शुरू में करते हैं तो कैसे बनेगा, अनलेस ही, अब डज नॉट, डू नॉट, जो भी नॉट होंगे वो हट जाएंगे। तो अनलेस ही, डू डज हटा, डज हटा तो वर्क में ऐसे ऐसे लगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, वाक्य खत्म, कामा लगाए भाई। ही कैन नॉट गेट सक्सेस। तो ये क्वेश्चन आपका रहा, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है वह सफलता नहीं पा सकता है। अब हम चाहते हैं कि हम बीच में अगर अनलेस का प्रयोग करें तो कैसे बनेगा, जैसे देखते हैं, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब बीच में अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा भाई, अनलेस ही कैन लिख सकते हो, नॉट हटेगा, गेट सक्सेस लिखा है, लिख दीजिए। तो इस प्रकार से एग्जांपल हल होंगे जब, तो ये क्वेश्चन एंड होता है। चलते हैं अगला भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इसे बोला जाए, यू डू नॉट पे माई फीस। यू डू नॉट पे माई फीस, तुम मेरे फीस का भुगतान नहीं करते हो। आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। शर्त है कि फीस जमा नहीं करोगे तो पढ़ाया तुम्हें नहीं जाएगा। तो क्या करें, शुरुआत में अनलेस कर दें,
लिख दिया अनलेस यू डू नॉट हटेगा, पे लिखा लिख दीजिए, माई फीस लिख दीजिए। तो अनलेस यू पे माई फीस, जब तक तुम मेरे फीस भुगतान नहीं करते हो। वाक्य खत्म हुआ, कॉमा लगाएं, आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये क्वेश्चन एंड होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। आप लोग अच्छे से वीडियोस को देख के ध्यान से सुने और अगले टॉपिक का जो भी बारी है वो आप तक जरूर पहुँचाएगा जाएगा। तब तक के लिए यहीं पर सी यू लेटर, ओके।